कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कांग्रेस ने बैठक में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ईसाई त्योहारों को ध्यान में रखकर सत्र की तारीख तय की जाए। जैसे हिंदुओं का त्योहार होते हैं, मुसलमानों का त्योहार होते हैं, क्रिश्चियन लोगों भी त्योहार होते हैं। ये फेस्टिवल क्रिश्चियन फेस्टिवल की समय ध्यान रखा जाना जरूरी है। सरकार ने कांग्रेस के आरोपों और उनकी चिंता को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। 25 के बाद हम चर्चा ही नहीं करना, सदन चलाना ही नहीं है, ऐसा कैसा होता है? गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट में उनके ही स्वयं का स्टेट में सरकार के कामकाज चलता ही नहीं चलता है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 17 बैठकें होंगी। इस सत्र में करीब 16 विधेयक पेश हो सकते हैं। वहीं सत्र को लेकर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुबह विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। दिल्ली नगर निगम चुनावों के नतीजों का कल ऐलान होगा। 250 वार्ड्स के लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के मतों की काउंटिंग होगी। नतीजे के बाद ये साफ होगा कि एमसीडी में इस बार किसका कब्जा होगा। जी न्यूज एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी को 134 से 140 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी 82 से 94 सीटों पर सिमट सकती है। एग्जिट पोल से आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतज़ार करते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जारी सीमा विवाद हिंसक होता जा रहा है। ये विवाद उस वक्त और उग्र हो गया जब कर्नाटक के बेलगावी में रक्षणा वेदिके नाम के एक संगठन ने महाराष्ट्र के नंबर वाले ट्रकों पर पत्थरबाजी की। सैकड़ों कार्यकर्ता महाराष्ट्र की गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए और जमकर हंगामा किया। भारी हंगामे को देखते हुए महाराष्ट्र और कर्नाटक ने एक दूसरे के राज्यों में जाने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी है। इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई से फोन पर बात की और कर्नाटक में महाराष्ट्र की गाड़ियों को निशाना बनाए जाने पर कड़ी आपत्ती जताई। मी स्वतः कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोललो। मी नाराजी देखील व्यक्त केली, चिंताही व्यक्त केली आणि अपेक्षा व्यक्त केली की त्यांनी तात्काळ त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था को देश के लिए नजीर बताया। विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर से ये साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो सकता है और राज्य ने ये साबित किया है। उत्तर प्रदेश राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया और आज देश के अंदर कहीं भी हम जाते हैं लोग इस बात की चर्चा करते हैं। इससे पहले विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए एसपी विधायकों ने नारेबाजी की। हंगामे का फेसबुक लाइव करने पर एसपी विधायक अतुल प्रधान को कुछ देर के लिए सदन से निकाल दिया गया। 6 दिसंबर को लेकर देश भर में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त रहे। मथुरा में शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा की कोशिश को प्रशासन ने नाकाम कर दिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ऐलान के बाद पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगाने के साथ ही सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया था। इसके बाद कड़े पहरे में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। यहाँ पे किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है और जो भी इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। वहीं अयोध्या और आगरा के अलावा संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस अलर्ट मोड पर रही। प्रशासन की तरफ से माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।